नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कल कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दिन, जब 1 महीना आंदोलन को हो गया था, तो सरकार से 1 महीने बाद पहला संवाद हुआ। कॉन्फ्रंटेशन से कॉन्वर्जेशन की तरफ बात गई। जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई, लेकिन मुलाकात हुई, क्या बात हुई और उसका नतीजा क्या निकला, इस मुलाकात में क्या हुआ, ये जानने का प्रयास करते हैं। जिन्होंने मुलाकात की, आशुतोष रांका, वो अब हमारे साथ हैं। आशुतोष, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए कि किन परिस्थितियों में आपको न्योता आया, आप कैसे गए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो संकेत सॉरी, थोड़ा मैं लेट हो गया। इट्स क्रेजी आउट हियर एज यू कैन प्रोबेबली सी। जंतर मंतर अभी पूरा खचाखच बना हुआ है। देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन हियर। यहाँ पे स्टेज वगैरह सब डैमेज हो गया तो थोड़ा आई गॉट लेट। बट कल परसों रात को पहली बार डीसीपी ऑफिस की तरफ से हमें कम्युनिकेशन आया था कि आप लोग अगर बात करना चाह रहे हैं तो हम लोग आपकी बात करा सकते हैं। परसों रात को उन्होंने बोला कि हम डीएम से आपकी बात करा देते हैं, तो हमने बोला दिस इज रिडिकुलस। ये आंदोलन इतना बड़ा है, हमें कोई सीनियर मिनिस्टर या सीधे प्राइम मिनिस्टर से बात किए बिना लोग नहीं मानेंगे। कल सुबह 6 बजे से फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट। डीसीपी न्यू दिल्ली was leading this negotiation. They started with divisional commissionerate, then said secretary general parliament, then said some minister of state, and then final discussion came down to a meeting with a senior minister. जब इन्होंने बताया कि नड्डा जी मिलने के लिए रेडी है, तो we said कि yes, we will go and meet him. 45 के अराउंड, एंड उस टाइम हुआ ये था कि मैं और सौरभ 9-9:30 बजे के से लेके लगभग 11:30-12 बजे तक जंतर मंतर वी वर ऑन दी संसद मार्ग, क्योंकि संसद मार्ग पे जंतर मंतर से डबल भीड़ थी। तो वहां पे उस समय केवल मैं और सौरभ मौजूद थे। तो हमने डिसीजन लिया कि हम दोनों ही जाएंगे डेलीगेशन में, क्योंकि अंदर आना वैसे भी इम्पॉसिबल था और किसी का बाहर जाना भी उस समय बहुत मुश्किल था। तो मैं और सौरभ 11:15 बजे के करीब वहां गए। 12 बजे के हमें पहले बोला गया कि 12:30 पौने 1 तक नड्डा जी पार्लियामेंट से निकलेंगे। That still remains to be verified whether he was in the house or not. 1 बजे के अराउंड फिर बोला कि उनकी एक मीटिंग है। 5 बजे के अराउंड की एक मिनट बजे तक ये लोग फ्री होके 1:15 बजे तक मिल लेंगे। अब इससे पहले हुआ क्या था कि मेरे और सौरभ के फोन्स बाहर रख लिए गए। मिशन नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। हमें बहुत लोग के कॉल आ रहे थे, बहुत चीजें चल रही थी, बट वी हैड नो क्लू। 1:30 बजे पौने 2 बजे तक मी एंड सौरभ फेल्ट लिटरली अंडर हाउस अरेस्ट, क्योंकि ना हमें पता पड़ रहा है बाहर क्या चल रहा है, ना यहाँ हमारी किसी से मीटिंग कर रही है, बाहर जाने भी नहीं दिया जा रहा है अपने फोन्स लेने के लिए। तो 2 बजे व्हेन मी एंड सौरभ ऑलमोस्ट गॉट अप एंड सेड कि या तो अब हमें ऑफिशियली अरेस्ट करवाओ या फिर हम लोग ये छोड़ के जा रहे हैं। तो 2 बजे फाइनली उन्होंने बोला कि नड्डा जी आ रहे हैं, और 2:10 के आसपास उनसे पहली बार हमारी मीटिंग हुई। 2-2:15 बजे हमारी मीटिंग शुरू हुई, जो 2:30 बजे तक चली। उसमें हमने बहुत क्लियरली बात की थी कि सबसे पहली चीज तो जो डिस्कशन 15 दिन पहले होना चाहिए था, वो डिस्कशन आज हो रहा है जब लाखों लोग सड़कों पर हैं। तो हमने ये बोला कि ये डिस्कशन सबसे पहले करना चाहिए था। उसकी 3 क्लियर डिमांड्स थी: सोनम वांगचुक की रिहाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और 1 करोड़ का मुआवजा जिनके भी बच्चों ने सुसाइड की थी। ये डिस्कशन हमारा 2:30 बजे हुआ। 2:30 बजे के बाद नड्डा जी ने बोला कि आप यही चीज हमें रिटर्न में दो। हम सबसे पहले वापस बाहर जाते हैं, अपने फोन्स लेते हैं, फोन से हम लोग वहाँ की बाहर की स्थिति समझते हैं। उसमें हमारा आधा पौन घंटा जाता है। उसी टाइम के अराउंड हमने मीडिया अपडेट्स भी दिए हैं। अगर आप टाइमलाइन देखिए तो उसी के अराउंड मेरे और सौरभ के ट्वीट भी हैं। तो 4:15 के अराउंड हम लोगों ने ये सारी चीजें करके फिर रिटर्न में उनको वापस डिमांड सबमिट की। उन्होंने हमें उस टाइम ये बोला था कि इस दौरान मैं इंटरनली डिस्कस करूंगा चीजें। 2:30 बजे 4:15 बजे तक, इसलिए हम लोग वहां पर मौजूद रहे। 4:15 बजे के अराउंड हम वापस सेम रिटर्न डिमांड्स लेकर गए। हमने पूछा कि सर आपकी किसी सीनियर लीडरशिप से अभी तक बात हुई है नहीं हुई है? उन्होंने बोला नहीं, अभी तो मैं रिटर्न ले रहा हूँ, मैं अब बात करूंगा। तो 4 बजे फाइनली उन्होंने रिटर्न डिमांड एक्सेप्ट की, जो आप अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और 4:15 के अराउंड हम लोग फिर वापस जंतर मंतर पहुंचते। उसके बाद से अब तक सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन, जीरो मैसेज गवर्नमेंट। एंड व्हाट वी सॉ ऑन द ट्विटर इसी से जुड़ा हुआ मैं जेपी सवाल नड्डा पूछना सेइंग दैट चाहता हूं वी आपसे। आर
आशुतोष, ये देखिए एक ट्वीट आया जेपी नड्डा की तरफ से, और ये ट्वीट किया गया शाम को 4:30 बजे, कल 4:30 PM, 4:37 PM, जिसमें वो लिखते हैं, आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से ही हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई, उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उसके बाद लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि वो अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको अप्रोच किया डीसीपी के माध्यम से, दिल्ली पुलिस के। यहां नड्डा जी लिख रहे हैं कि आपने पहली बार यह प्रस्ताव भेजा, 11:50 से चर्चा शुरू हुई। संकेत, आई थिंक सौरभ ने ये लिस्ट ऑलरेडी पब्लिक की थी ट्विटर पे कि हमने किन किन लोगों को ओपन लेटर्स लिखे। उस पे वी हैड शॉर्ट टाइम विद जेपी नड्डा जी, क्योंकि वो लीडर इन लोकसभा है। वी हैड शॉर्ट टाइम विद द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज ऑल आउट इन द पब्लिक। दैट हैपेंड ऑलमोस्ट 10 days ago। उसके अलावा डे 1 से हमने डीसीपी को ये बोला था कि अगर द गवर्नमेंट वी वांट टू हैव अ कम्युनिकेशन चैनल विद गवर्नमेंट। That has been there from day 1। जो लेटर्स लिखे हैं, किस किस को लेटर लिखे हैं, सौरभ के आप ट्विटर प्रोफाइल पे जाके देख लीजिए कब सौरभ ने इस बारे में बात कर रखी है। तो दिस इज एन आउटराइट लाई। जहां तक बात है कि हमने रीच आउट किया, अगेन मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी बता दी, मैंने आपको एग्जैक्ट डिटेल्स बताई है कि डीसीपी न्यू दिल्ली से कब कब हमारी क्या क्या बात हुई है। इट्स अ शेमफुल थिंग दैट द सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर इज आउटराइटली लाइंग। आपका एक ट्वीट भी है, मैं देख रहा हूं, जिसमें लिखा है, मैंने अभी देखा है, नड्डा जी झूठ न बोलें, आपकी सरकार बहुत ही डेस्परेट हो गई थी जब उसको इस आंदोलन की ताकत का पता चला। फिर उसके बाद आपने हमारे 4 घंटे बर्बाद कर दिए एक यूजलेस मीटिंग के लिए। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि संवाद आज की डेट में कहां खड़ा है? कोई संवाद नहीं है, कोई संवाद नहीं है। कल मैसेज किया, उसके बाद से गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। हम लोगों ने डिसाइड कम्युनिकेट करती है तो मंतर आएगी, हम नहीं जाएंगे। वी वेस्टेड 5 hours क्रूशियल टाइम। तो अब सरकार को बात करनी है तो वो यहाँ आएंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज मुझे आज सुबह बताई गई। हम लोग जब वहां पे डेलीगेशन मिलने गए थे, तो मेरा और सौरभ का नाम लिया, यहाँ पे स्टेज पे जो पुलिस के स्पीकर्स होते हैं, मेरा और सौरभ का नाम लिया गया कि सौरभ आशुतोष तो आप लोगों की परमिशन क्या है। और ये बोलते ही पुलिस ने यहाँ पे लाठियां चलाना स्टार्ट कर दिया। स्टैम्पीड की सिचुएशन क्रिएट की गई जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे, जबकि हमसे कोई बात नहीं हुई थी इस तरह की। तो हमारा नाम लेके कल दिल्ली पुलिस ने लोगों को मारना स्टार्ट की, स्टैम्पीड की सिचुएशन क्रिएट की है। एक सेकंड, मैं दोबारा से आपसे ये पूछना चाहता हूं। आपका ये कहना है कि इधर दिल्ली पुलिस ने आपको बोला कि सरकार से बात करोगे, फिर आप चले गए, 4 घंटे तक आप वहां थे, और इतने में आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, पुलिस यहां पर आई और उन्होंने बोला कि हमारी इन दोनों से बात हो गई है, आशुतोष रांका और सौरभ दास से, अब खत्म है ये प्रोटेस्ट, भागो यहां से। और फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने लाठी भांजना शुरू कर दी। एग्जैक्टली पुलिस ने एग्जैक्टली ये चीज स्पीकर पे बोली है, मेरा का स्पेशली नाम लेके कि परमिशन कैंसिल हो गई है, सौरभ और आशुतोष से बात हो गई है, ये बोलो, और धै लाठियां चलाना स्टार्ट किया। पीछे से इन्होंने लाठी मारना स्टार्ट, इतनी स्टैम्पेड की यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई है। हम आपको बताते हैं, जो हमारा ओरिजिनल प्लान था कि से स्टार्ट करेंगे, वो हम सडनली चेंज करना पड़ा बिकॉज पुलिस क्रिएटेड अ स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन इन आवर नेम। नड्डा जी से मिलने और कम्युनिकेशन है तो ऑफिस के बाहर कॉन्फिस्केट किए गए। और वहां पे फिर वहां पे हम लोग पूछ रहे हैं कि हमें आप फोन लेने दीजिए, हम बात करेंगे, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे जनार्दन नाम से, और डीसीपी शायद नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के राहुल कुंवल के नाम से थे। तो हमने पूछा वहाँ क्या सिचुएशन है, एटलीस्ट ये बता दीजिए। बोले वहां तो सब नॉर्मल है, जंतर मंतर बैठे हुए हैं, विच वॉज अ लाई। Police was lathi charging our protesters here as we were sitting there। ये तो आप तो आशुतोष in ऐसी बात कर रहे हैं hindsight जैसे कि ये एक षड्यंत्र था।
आपकी बात से तो ऐसे लग रहा है जैसे यू आर हिंटिंग एट सम सॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। And in hindsight, it's so bad कि we were cheated by a senior cabinet minister. We were cheated by a senior cabinet minister. हमारे खिलाफ इनके अकाउंट्स कि हम लोग मजे से नड्डा के घर पे बैठे हुए हैं, 2 घंटे से वहां पे हमारे फोन कन्फिस्केट किए गए, हमारे नाम पे यहाँ पे झूठ फैलाया गया, हमको वहां पे झूठ बताएगा कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, और फिर हम लोग बाहर आके देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये लोग नैरेटिव चला रहे हैं कि ये तो बिना बताए डेलीगेशन से मिलने चले गए। जेपी नड्डा कमेंट कर रहे हैं कि हमने उनको बोला है तो वो मिले हैं। चलिए, ये तो आप महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। तो अब आखिरी सवाल मेरा, आप मुझे ये बताइए, तो अब जो बातचीत होगी, क्योंकि देखिए बिना संवाद के तो कोई नतीजा निकलेगा नहीं, तो आप कह रहे हैं कि वो जंतर मंतर पर हो। सर, संवाद तो हम डे 1 से करने के लिए रेडी है। हमने डे 1 पे पुलिस को बोला था, इफ गवर्नमेंट वांट्स अ कम्युनिकेशन चैनल वी वेलकम इट। 15 दिन पहले सौरभ ने सबको लेटर्स लिखे हैं कि प्लीज गिव अस अ टाइम टू मीट। आप एक दिन पहले जाग रहे हैं, आप तब जाग रहे हैं जब दिल्ली की सड़कों पे 5 लाख लोग उतर आए हैं, और उसके बाद भी आप जागकर एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप लीडरशिप को डिवाइड कर रहे हैं, आपको डिवाइड कर रहे हैं। यू वेस्टेड क्रूशियल आवर्स वेयर वी कुड हैव मैनेज्ड द क्राउड बेटर। ठीक है आशुतोष रांका, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए और ये सब बातें बताने के लिए, क्योंकि मुलाकात में क्या हुआ था ये जानना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।